हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बहुपद अध्याय 2, जिसमें कि हमने पहला चैप्टर पूरा ख़त्म किया है। सेकंड चैप्टर बहुपद जो कि है, इसे हम शुरू करेंगे आज। तो सबसे पहले इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद एक्सरसाइज 2A देखेंगे जो कि नई बुक है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बहुपद होता क्या है? तो वह बीजी व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। यहाँ पे ये देखना कि पूर्णांक तो हो, लेकिन कैसे हो? ऋणोत्तर, मतलब ऋण की छोड़ के, मतलब कि पूर्णांक कैसे होने चाहिए? धन पूर्णांक होने चाहिए। तो अगर कोई बहुपद है तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? पी ऑफ एक्स क्या होता है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 डॉट डॉट an x की पावर n। जैसा कि हमें पता है कि चर की घात, चर का मतलब क्या है? इसमें जो x है, जो x है या y हो या z हो, कोई भी चर संख्या उसकी घात देखेंगे। अगर उसकी घात कैसी है? ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब कि माइनस में नहीं है, और 1/2 1/3 मतलब कि परमेय संख्या नहीं है, मतलब कैसी है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब कि जैसे कि इसकी घात कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 2 3 इस तरह से हो सकती है। जैसे कि 1/2 1/3 इस तरह से नहीं हो सकती है। तो इसकी केवल घात देखेंगे। अगर चर की घात जो है वो कैसे होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए, वो भी ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब कि माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो P ऑफ x बराबर ये हो गया बहुपद का व्यापक रूप। तो इसमें जो चर की घात है वो हमने देख ली। उसके बाद जो चर होता है उसके आगे जो संख्या लिखी होती है उसे हम कहते हैं गुणांक। जैसे यहाँ पे देखो a0 है तो यहाँ पे x की पावर देखो कुछ नहीं, कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब x घात कितनी होगी? 0 होगी। तो x घात 0 है, यहाँ पे इसके आगे कितना लिखा है? a0 लिखा है। x की पावर 1 है, इसके आगे कितना लिखा है? a1 लिखा है। x की घात 2, इसके आगे कितना लिखा है? a2 लिखा है। तो ये जो आगे लिखे होते हैं, चर की घात के जो आगे लिखे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बहुपद के गुणांक। तो यहाँ पे a0 क्या होगा? बहुपद का गुणांक। किसका गुणांक? x की पावर 0 का गुणांक। x की पावर 1 का गुणांक क्या होगा? a1। इसी तरह से इन्हें क्या बोलेंगे? बहुपद के गुणांक कहते हैं। तो बहुपद का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। तो यहाँ पे देखो चर की घात कैसी है? 2 है, तो ये पूर्णांक है। चर की घात कितनी है? 1 है, पूर्णांक है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब x की घात कितनी होगी? 0। ये भी कैसी है? पूर्णांक है। नीचे देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट x माइनस √3। दोस्तों क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो चर की घात कितनी है? 2, ठीक है। यहाँ पे चर की घात कितनी है? 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चर की घात कितनी है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1/2। तो x घात यहाँ कितनी हो गई बेटा? 1/2 हो गई। तो इसलिए क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर की घात कैसी नहीं है? पूर्णांक नहीं है। अब आगे देखेंगे बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये होती है बहुपद को, जो उसकी चर की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप कहते हैं। मतलब कि जो चर की घातें उन्हें या तो आरोही क्रम में लिख दो या अवरोही क्रम में लिख दो। तो यहाँ पे देखो 4x घात 3, 6x स्क्वायर 2 पे पावर 2x है, इसका मतलब x की घात कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब x की घात कितनी होगी? 0 होगी। तो देखो पहले 3 घात आई, फिर 2 आई, फिर 1 आई, फिर 0, मतलब घटते हुए क्रम में है। तो अवरोही क्रम में हो गई घातें। तो इसका मतलब ये कैसा है? मेरा मानक रूप में लिखा हुआ है। नीचे देखेंगे 5u की पावर 3, 4u की पावर कुछ नहीं है तो कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x u है, तो x u की घात कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ u की घात कितनी है? 2 है। तो यहाँ देखो 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है। ये ना तो आरोही क्रम में लिखा है, ना ही अवरोही क्रम में। इसका मतलब ये बहुपद का मानक रूप नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है? जिसकी चर की घात कैसी हो? या तो आरोही क्रम में लिखी हो या फिर अवरोही क्रम में लिखी हो। अगला देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद दो प्रकार के आधार पे होते हैं। बहुपद के प्रकार हैं, 2 आधारों पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 डिग्री के आधार पर बहुपद के प्रकार, और नंबर 2 पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो इन्हें एक एक करके देखेंगे यहाँ से। तो डिग्री के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है शून्य बहुपद। डिग्री का मतलब होता है घात, मतलब कि उसकी घात पे कितनी पावर है। तो यहाँ पे देखिए कि शून्य बहुपद, ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य हों, ठीक है। शून्य बहुपद क्या होता है? जिसमें
जो इसके गुणांक वो कैसे हो, शून्य। जैसे यहाँ पे x घात 3 था, इसके आगे वाला क्या होता, गुणांक 0 है, इसके आगे वाला भी 0 है, मतलब कि सारे गुणांक अगर 0 हों तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। अब बात करेंगे नंबर 2, रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, मतलब x जो हो या y हो या z हो, उसकी घात कितनी हो, 1। घात का मतलब बहुपद की सबसे बड़ी घात, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 1, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। अब बात करेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 2। चर की घात 2 का मतलब अधिकतम घात। तो यहाँ पे देखो x² + 5x + 6, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। यहाँ पे देखो घात 1 भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी घात है वो होनी चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। आगे देखेंगे त्रिघात बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 3 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पे जैसे y की घात 3, 2y² y यहाँ +2 ऐसे कुछ होगा, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब ये कैसा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। फिर अगला है चतुर्घात बहुपद। तो चतुर्घात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 4 हो, तो वो क्या हो जाएगा, चतुर्घात बहुपद। तो यहाँ देखो 3y4 + 8, तो ये क्या हो गया, चतुर्घात बहुपद। दूसरा है पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों की संख्या के आधार पर जो है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद का मतलब है एक पद। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है उन्हें हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x हो गया, 2x हो गया, या केवल 2 हो या 5 हो, मतलब जिसमें एक ही पद हो, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनमें 2 पद हों, तो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 8 - 2x 6x3, तो एक पद ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो ये कितना पद हो गया, 2 पदी बहुपद हो गया। अगला देखेंगे त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होगा, ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद हों उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखो इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये, एक पद ये, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। इसके बाद देखेंगे प्रश्नावली 2A। तो प्रश्नावली 2 में केवल एक ही क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसे देखो आसान शब्दों में बता देंगे। किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या बताना, शून्यकों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए सबसे बड़ा काम है कि इसमें x अक्ष देखेंगे और y अक्ष पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे मेन चीज़ है वो देखनी है x अक्ष, और ये तो y अक्ष है। इसके अलावा अगर इसमें कोई रेखा है, वो x अक्ष को जितनी जगह पे काटेंगे उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो देखो ये x अक्ष हो गया मेरा, ये कोई लाइन है, तो x अक्ष को कितनी जगह पे काट रही है, केवल एक जगह पे काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंक रेखा x अक्ष को केवल एक स्थान पर काटती है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी में सेकंड पार्ट। तो इसमें कह रहा है कि ये देखो x अक्ष है और ये y अक्ष है, इसके अलावा एक रेखा ये है देखो, तो ये देखो x अक्ष को कहीं पे काट रही है, y को काट रही है, लेकिन x अक्ष को नहीं काट रही है। हमें x अक्ष से मतलब है केवल, तो x अक्ष कहीं पर भी नहीं काट रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, मतलब इसमें कोई भी शून्यक नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे ये x अक्ष हो गया मेरा और ये y अक्ष हो गया। तो x अक्ष को देखो ये कितनी जगह पे काट रही है, x अक्ष को केवल यहाँ पे काट रही है, यही तो मेरा x अक्ष है, ये y अक्ष पे काट रही है, ये y अक्ष पे काट रही है, लेकिन हमें क्या करना है, केवल x अक्ष पे देखना है। तो x अक्ष पे कितनी जगह काट रही है, एक जगह। तो इसमें भी क्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी, शून्यकों की संख्या बराबर कितने, 1। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसका अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, x अक्ष को देखो यहाँ पे काट रहा है और x अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, तो ये x अक्ष को लाइन कितनी जगह पे काट रही है, 2 जगह पे काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 2। कितनी होगी, 2 होगी। इसमें देखो ये लाइन है मेरी x अक्ष,
ये मेरा एक्स अक्ष है और ये कोई लाइन है। तो लाइन देखो यहाँ पे काट रही है, एक्स अक्ष को देखना है केवल, यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे काट रही है। तो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रही है? 3 जगह पे काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर 3। कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे। इसे देखेंगे, इसमें देखेंगे ये जो लाइन है मेरी, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही है? 2 जगह काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर 2। अगला पार्ट है ये। तो इसमें देखो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक जगह एक्स अक्ष पे काट रहा, 2, 3 और 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या होगी 4। इसे देखो एक्स अक्ष पे लाइन कितनी जगह काट रही है? 1, 2, बस 2 ही जगह तो काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। इसे देखो ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? 1, 2, 3, 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी शून्यकों की संख्या बराबर 4। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट करी। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन था और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने इसमें कंप्लीट की। धन्यवाद।